Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं आप लोग सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी सूरज ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स। ये सूरज ग्रहण जो कि 26 दिसंबर 2019 को होगा, इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण है। और ये क्या चेंजेस लेकर आएगा और इस सूरज ग्रहण से बेसिकली होना क्या है। जैसे कि मैंने अपनी वैसे तो वीकली जो प्रेडिक्शंस है उसमें भी मेंशन करती रहती हूँ, और जो मेरी दिसंबर की आप लोगों ने प्रेडिक्शंस देखी होंगी यानी कि मेरी मंथली प्रेडिक्शंस, उसमें मैंने बहुत आप लोगों को बार बार कहा था कि मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो सूरज ग्रहण है ये बेसिकली क्या है और इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे आप लोग की लाइफ में, ये क्या बड़ा डिफरेंस लेकर आएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो हर आप लोग जहाँ जहाँ पे भी हैं उसके स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप लोग इसको बिल्कुल गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इसके में जो टाइमिंग्स आप लोग को मेंशन कर दूँ, ये जी थर्सडे का दिन होगा, 7:50 इन द मॉर्निंग ये स्टार्ट होगा। और इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 8:58 इन द मॉर्निंग, और ये जो ख़त्म होगा दैट विल बी 10:15 AM। और ये जो होगा इसकी जो ड्यूरेशन का जो टाइम की ड्यूरेशन है दैट इज 2 hours and 26 minutes। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी टाइम ड्यूरेशन और जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। अब मैं आपको जो इसकी जो पोजीशन है जो यानी कि आप समझ लें जहाँ पे भी ये सोलर इक्लिप्स है, यानी कि ये जो सूरज ग्रहण है ये सेजिटेरियस में है। और सेजिटेरियस में और जो प्लैनेट्स इस वक्त इसके साथ जो कंजक्ट कर रहे होंगे इनके सन के साथ, वो जुपिटर, मरकरी, सैटर्न और कीतु है। और इसके जो डिफरेंट और जो जितने भी जो प्लैनेट्स जो यानी कि इतने ज़्यादा प्लैनेट्स का आप समझ लीजिए कि झुरमट है जो कि इसके साथ है। और वीनस इस वक्त होगा जी कैप्रिकॉर्न में, मार्स होगा स्कॉर्पियो में और राहु होगा जेमिनी में। यानी कि सिर्फ ये 3 प्लैनेट्स हैं जो कि आप समझ लिए तो उधर है, बाकी सब प्लैनेट्स जो हैं वो सेजिटेरियस में होंगे। जो मेरे नज़दीक अच्छी चीज़ है वो ये है कि वीनस जो सा है वो उस वक्त कैप्रिकॉर्न में होगा, वो सेजिटेरियस में ही होगा, जो कि एक अच्छी पोजीशन है। वीनस का सेजिटेरियस में होना इट्स नॉट अ गुड पोजीशन। अगर आप मेरी वीकली प्रेडिक्शन भी सुन रहे हैं तो उसमें मैंने इस बात को मेंशन भी किया है कि दैट इज नॉट अ गुड टाइम पीरियड फॉर रिलेशनशिप एज वेल। अच्छा, अब ये जो सूरज ग्रहण है इसमें जो सैटर्न की जो पोजीशन है इतने सब प्लैनेट्स के साथ ये थोड़ी सी दूर है, यानी कि इसकी कुछ डिग्रीज दूर है। सो सैटर्न जो है वो थोड़ा सा दूर है, बाकी सब प्लैनेट्स क्लोज कंजंक्शन में होंगे। सूरज ग्रहण किस वक्त लगता है? सूरज ग्रहण जो सा होता है ये नए चांद के साथ होता है, और जो चांद ग्रहण होता है ये फुल मून के साथ होता है। ये जो सूरज ग्रहण है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अब एक और मैं आप लोगों के सामने थोड़ी सी इस चीज को क्लियर कर दूं। हम लोगों ने ज्यादातर सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को इसी तरीके से देखा है। मेरी जो एक वन ऑफ माई ओल्ड वीडियो में भी आपको उसका लिंक इसी वीडियो में मैं शेयर भी कर दूंगी, कि मैंने इस चीज़ को वजाहत के साथ बताया है कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है तो उसमें साथ राहु और केतु का इम्पॉर्टेंट एक बड़ा एलिमेंट है कि वो इसके साथ कंजंक्ट कर रहे हैं। और ये आप जब भी सूरज और चांद ग्रहण लगेगा तो इनका कंजंक्शन उसके साथ होता है, यानी कि ये भी ग्रहण में शामिल होते हैं। इस वक्त में ये जो ग्रहण लग रहा है इनटू सजिटेरियस, सूरज का ग्रहण लगना, ये आप लोग की लाइफ में बहुत तेजी के साथ चेंज लेकर आएंगे। सूरज ग्रहण जब भी लगता है दैट इज रिलेटेड टू योर सोल, मून इज रिलेटेड टू योर माइंड, जो सन होता है इसका ताल्लुक आपकी रूह से होता है। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। हर चीज आपकी लाइफ में बहुत तेजी के साथ चेंज लेकर आती है। आप
जो भी करना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। अब एक और जो मज़े की बात है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि इस सूरज ग्रहण पे आप लोगों की लाइफ में वो चेंजेस आएंगे। ये चेंज तब से है जो कि तकरीबन जब से जो कीतु की जो पोजीशन है वो ऑलरेडी आ चुकी है। सो आप समझ लीजिए कि बहुत अरसे से ये जो टाइम पीरियड है ये तकरीबन 18 मंथ्स का होता है। सो इट्स अ लॉन्गर टाइम पीरियड। अब आप लोग जितनी भी इस वक्त जो भी आप लोग देख रहे होंगे, जो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि बस इसी डेट में कुछ होने वाला है, इसी टाइम पीरियड में कुछ होने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन या जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आप लोग की लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस आ रहे होंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, या इससे आसपास या इसके आगे पीछे, महीना पहले महीना बाद, आप यूँ कह लीजिए कि तेजी से चेंजेस आएंगे। और खास तौर पे इस डेट के बाद एकदम से आप लोगों को अपने अंदर, अपने मामलात में, अपनी चीज़ों में बहुत तेजी से आप लोग कहेंगे बस अब वट जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, जो भी मेरे मामलात हैं, मैं उसको बहुत तेजी से इन चीज़ों की तरफ इम्प्लीमेंट कर लूँ। यानी कि दिस इज अ टाइम पीरियड टू इम्प्लीमेंट योर थिंग्स, इम्प्लीमेंट योर प्रोजेक्ट्स। सबसे ज्यादा जो ज़ोडिक साइन, चाहे आपका असेंडेंट है, चाहे मून साइन है, चाहे सन साइन है, जो सबसे ज्यादा इस चीज को समझ लीजिए कि अपने चेंज महसूस करेंगे, सबसे ज्यादा जिन पे इफेक्ट होगा, क्योंकि जो केंद्रा होता है, जब जायचा बनता है या जो 12 हाउसेस होते हैं, केंद्रा के जो प्लैनेट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। दैट इज जेमिनी एंड प्लस सेजिटेरियस तो है ही, वर्गो एंड पाइसेस। इन पे सबसे ज्यादा या तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है या फिर नेगेटिव आता है। दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ सन, सैटर्न और ये जितने प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, सब पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मगर सन और मून की पोजीशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका सन साइन क्या है, आपका मून साइन क्या है। सो अगर तो इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा कर दो, अगर आप लोग सिर्फ अपने सन साइन से ही देखें, जिनको अपना मून साइन पता है दैट्स वेरी गुड, जिनको अपना असेंडेंट पता है वेरी गुड। मगर अगर आप सिर्फ सन साइन से, यानी कि आप एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, जो भी हैं, आप अपने अगर सिर्फ सन साइन से ही अपनी इस प्रिडिक्शन को देखें, अपने इस सोलर क्लिप को देखें, तो जो लोग जेमिनी हैं, वर्गो है, सेजिटेरियस है, पाइसेस है, आप पे ये सूरज ग्रहण सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी सब प्लैनेट्स पे नहीं करेगा, मैं हर ज़ोडिक साइन को उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इन 4 ज़ोडिक साइन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा तेजी से इफेक्ट होगा। अब वो कैसे होगा, मैं स्टार्ट करी हूँ एरीज से। ये मैं छोटी छोटी सी प्रिडिक्शन दूंगी। वैसे तो आप लोग मेरी दिसंबर की अगर मंथली प्रिडिक्शंस देखेंगे, आप लोग को इन डिटेल बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन मैं एक छोटा छोटा सा एक समझ लीजिए कि एक वन गो में बिल्कुल बताऊंगी। फॉर एरीज आप लोगों के ऊपर ये कैसे इफेक्ट करेगा। आप लोगों के लिए 9th हाउस में ये सूरज ग्रहण है। सो आप लोग बहुत तेजी से अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने ट्रेवल रिलेटेड मामलात, अपने फादर फिगर्स, अपने इन सारे मामलात में, अपने इन लॉज हो, किसी भी तरह से आप लोग अपने रिलेशनशिप्स को एक तो बहुत बेहतर करेंगे, ट्रेवल करना चाहेंगे। कोई भी अगर आप लोग अपने फॉरेन सेटलमेंट्स हो, किसी भी तरह से हो, स्टूडेंट्स हो, आप लोग इन चीज़ों के ऊपर बहुत तेजी से अब अमल करेंगे। इट्स नॉट द टाइम पीरियड कि आप लोग सोचते ही रह जाए। अगर आप लोग का काम का मामला ही फॉरेन लैंड से है तो यस, इनकम इज देयर नाउ, सो दिस इज अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइस। बट अपने पर्सनल बर्थ चार्ट से जरूर देखिएगा कि आपका सन साइन तो है ही है, लेकिन अगर आप अपने मून साइन से देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा कि आपका सन कहाँ प्लेस्ड है। बट दिस इज अ गुड टाइम पीरियड फॉर ऑल एरीज। इसी तरीके से अगर हम टॉरियंस आपको देखते हैं कि फॉर ऑल टॉरस, आप लोग के 8th हाउस में ये सूरज ग्रहण है। सो आप लोगों के लिए दिस इज अ टाइम पीरियड फॉर सडन गेन्स। बहुत देर से जो पैसे रुके हुए हैं, अदालती मामलात है, कुछ भी है, ये टाइम पीरियड आपको ऑल ऑफ अ सडन फेवर देगा। जो चीज़ें, जो फैसले आपके हाथ में नहीं आ रहे थे, आप लोगों के इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मैटर्स थे, कुछ भी था, अगर आपके दुश्मन भी आप पे अगर गालिब थे इससे पहले, तो आप उन पे गालिब होंगे। अब आपको फेवर्स मिलेंगी, कुदरती तौर पे फेवर्स मिलेंगी। सो दिस इज अ फेवरेबल टाइम पीरियड। और जैसे मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये एकदम से इस टाइम पीरियड से पता चलेगा। कुछ आसार आपको पहले पता चल रहे होंगे, मगर इस टाइम पीरियड के बाद तेजी से चीजें इंशाल्लाह आगे की तरफ चलेंगी।
इसी तरह से अब हम चलते हैं जेमिनाइज आप लोगों की तरफ। सो जेमिनाइज आप लोगों के 7th हाउस में बेसिकली ये सूरज ग्रहण है। आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप लोगों के रिलेशनशिप और ओवरऑल इमेज, बेसिकली सो कहते हैं ना आउटर साइड, जितने भी अगर आप लोग किसी भी फील्ड में हैं, आप लोग किसी भी अगर आपको नेम फेम स्टेटस इस हवाले से भी देखा जाए तो आपका इम्पैक्ट एकदम से बहुत अच्छा होगा, आपका काम बहुत अच्छा होगा। और रिलेशन में देखा जाए तो यस दिस इज अ टाइम पीरियड फॉर कमिटमेंट, फॉर रिलेशनशिप। और अगर आप लोग ऑलरेडी सिंगल हैं, सॉरी अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, आप लोग की बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप लोग एक दूसरे का साथ देंगे। आप एक दूसरे को समझेंगे। वो जो दूर फासले और इस टाइप की चीज थी, बल्कि बहुत से जो जेमिनाइज है, मे बी यू गाइस विल गेट पोजेसिव अबाउट योर पार्टनर्स। और अगर आप लोग पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे थे तो वो चीजें बहुत अच्छी होंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, नए मामला आएंगे। जेमिनाइज, दिस इज अ गुड टाइम पीरियड एंड नो डाउट अ टाइम पीरियड फॉर फाइनेंशियल गेन्स एज वेल। और मैं फिर कह रही हूँ बार बार कि अगर आप लोग इन डिटेल अपने बारे में जानना चाहते हैं तो यू गाइस कैन वॉच द दिसंबर प्रेडिक्शंस, उसमें इन डिटेल बहुत कुछ बताया मैंने। इसी तरीके से अब चलते हैं जी कैंसेरियंस आप लोगों की तरफ। कैंसेरियंस आप लोग के 6th हाउस में है जी ये जो सोलर क्लिप है। और 6th हाउस रिलेटेड टू योर नो डाउट वर्क सिनेरियो, योर हेल्थ एंड ऑल दैट। आप लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे, अपने हेल्थ इश्यूज पे, अपने बेसिकली इट्स ऑल अबाउट यू। आपका करियर हो किसी भी तरह से हो, और आप लोग मे बी अपने करियर में अपनी चीजों में एक नया स्टेप लें, नई चीजों में इजाफा करें, अपने मामला को नए तरीके से, नए अंदाज से। एंड आई मस्ट से इफ सन इज वेरी वेल प्लेस्ड आपके अपने बर्थ चार्ट में, तो आप लोग बिल्कुल एक नए सिनेरियो में आएंगे। दैट इज अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइस। बट एज आई एम टेलिंग यू कि ये डिपेंड करता है आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे, जरूर इसको कंसिडर जरूर कीजिएगा। मगर ये एक नई ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है कैंसेरियंस, और इस टाइम पीरियड को जरूर इससे फायदा उठाइए, जरूर इसको चेक कीजिए कि मैं अपने अंदर नया चेंज, नया बदलाव कैसे लेगा। तो काफी हद तक आप लोग की सोच ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। एंड यस दिस इज अ great time period to bring lot of changes into your career, into your health wise। अगर इससे पहले कोई प्रॉब्लम्स, कोई चीज़ें आ रही थी आप लोग को अपनी हेल्थ रिलेटेड मामला में, तो आप गुड मेडिटेशन और ये सब चीज़ों की तरफ आप लोग बिल्कुल जाएंगे। अब चलते हैं जी लियोज आपकी तरफ। लियोज आप लोगों के बेसिकली ये 5th हाउस में है सूरज ग्रहण, और आप लोगों के लिए दिस इज अ गुड टाइम फॉर आप लोग की बेसिकली अपनी किसी भी तरह की अपने आप को एजुकेट करना, किसी नई चीज को अपनाना और अच्छे मायनों में अपनाना। जिस तरह मैं शुरू में हर इस चीज को बयान कर चुकी हूँ, डिपेंड करता है, लेकिन आप हर हाल में किसी एडॉप्शन ऑफ न्यू थिंग्स इन अ गुड वे, अपने आप को सेटल करना अच्छी तरह से, गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, पुराने दोस्तों को किसी तरह से छोड़ना, नए ग्रुप के अंदर एंटर होना। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो नई में भी नई सब्जेक्ट्स की तरफ जाना, नई क्लासेस की तरफ जाना, एजुकेशन एंड गेन ऑफ नॉलेज वो बहुत ज़्यादा होगा। और बहुत से जो दोस्त पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ आपकी जो अटेंशन चीज़ें हैं वो बहुत हद तक इंडल्ज होंगी, आप उनके बारे में सोचेंगे, चाहे उनका करियर के हवाले से हो, चाहे उनकी शादी के हवाले से हो। और बहुत से लियोज अपने औलाद के जो कहते हैं अपनी फैमिली सर्कल जिसको कहते हैं उसको बढ़ाने के बारे में। ये बहुत से जो फीमेल्स हैं दे विल गेट प्रेग्नेंट एट दिस टाइम पीरियड, और मे बी यू गाइज विल थिंक अबाउट दिस कि हम अपनी फैमिली को इंक्रीज करें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने बच्चों की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। नो डाउट दिस इज अ गुड टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने फ्रेंड्स के थ्रू यू गाइज कैन किसी एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना, अपनी एक अगर शादी वगैरह वाले मामला हैं तो उसकी तरफ भी जाना, यानी कि एक सोच जिसको कहते हैं ना पॉजिटिविटी की तरफ आएगी। पुराना सर्कल कहीं खत्म होके एक नए सर्कल की तरफ जाना।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं वर्गोस। वर्गोस आप लोगों के लिए ये सूरज ग्रहण है आप लोगों के फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू योर हाउस, योर होम। फुल सपोर्ट, फुल तवज्जो, इट्स रिलेटेड टू योर होम। चेंज ऑफ प्लेस भी आ सकता है, टोटली होमली एनवायरनमेंट, टोटली होमली सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो सकता है। और इस टाइम पे आप लोग बहुत हद तक अपनी जो इससे पहले आप लोग की तवज्जो काफ़ी हद तक नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता आ चुकी है। मज़ीद आप लोग बिल्कुल ऑन अ सीरियस बेसिस अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचेंगे, और उसमें आप काफ़ी हद तक चेंजेस भी लेकर आएंगे, अपनी पर्सनालिटी में भी चेंजेस लेकर आएंगे। वो किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, इधर इनटू ग्रूमिंग, इधर इनटू एनीथिंग, किसी घर का चेंज, व्हीकल का चेंज, किसी भी तरह का चेंज आ सकता है, दैट इज फॉर योर गुड। सो ओवरऑल वर्गोस आप लोगों के लिए तो आई मस्ट से दिस इज अ वेरी गुड चेंज। और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी हद तक आप लोग की सोच में चेंज आएगा, और आप लोग काफ़ी हद तक अब फाइनल डिसीजंस लेंगे, जो दोज हु आर सिंगल स्पेशली फॉर टू गेट मैरिड, अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से, दोज हु आर कमिटेड मैरिड, वो अपनी इन सब चीज़ों के हवाले से कि यस दिस इज नाउ द फाइनल डेस्टिनेशन। और वर्क सिनेरियो के हवाले से आप लोगों के लिए एक बिल्कुल न्यू ट्रेंड, न्यू सर्कल, और आप एडिशन भी करेंगे अपने कामों में, बहुत हद तक एडिशन आएगा आपके वर्क सिनेरियो में। आपकी माली मामलात में बहुत एडिशन रहेगा, और आप बहुत डिटर्मिन्ड रहेंगे टूवर्ड्स योर वर्क, बहुत पैशनेट रहेंगे टूवर्ड्स योर वर्क, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब चलते हैं जी हम लिब्राज आपकी तरफ। लिब्राज आप लोगों के लिए ये सूरज ग्रहण है आप लोगों के थर्ड हाउस में। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल, आई मस्ट से, ट्रांजिट ऑफ दिस टाइम पीरियड। और इस टाइम पे में आप लोग अपने सिबलिंग्स हो, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत, न्यू आइडियाज, इस वक्त तो आप लोग फुल ऑफ न्यू आइडियाज हैं, और आप लोग जो भी चाह रहे हैं, जिस तरह से भी चाह रहे हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी करें, और उन मामला का बेसिकली ना शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप लोग इससे पहले अगर कुछ चीज़ों को शेयर नहीं करना चाह रहे थे, नहीं कर रहे थे, अब आप शेयर करेंगे, और एक अपने इर्द गिर्द जितने चाहे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सबको कहीं ना कहीं लेकर चलेंगे साथ। सो यू डोंट वांट टू गो अलोन, अब आप सबको लेकर चलेंगे, और अपने आइडियाज़ को शेयर करके, चाहे अपनी टीम हो, चाहे अपने काम पे कोई टीम हो, किसी भी तरह से हो, अब आप एक बड़ी टीम की शक्ल में यू वांट टू गो इन अ फ्लो, और ये फ्लो अब आपको फ़ायदा देगा। और उसमें थोड़ा सा बस ख्याल रखना है अपने एक एटीट्यूड का, जो आपको बार बार डिस्टर्ब भी करता है, बट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। जहाँ तक आप लोगों की पर्सनल लाइफ के हवाले से है, तो उसमें डेफिनेटली अच्छी पॉजिटिविटी है, चाहे आप लोगों की फैमिली एडिशन है, किसी भी तरह से है। इसी तरह से हम चलते हैं जी स्कॉर्पियोज आपकी तरफ। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए सूरज ग्रहण है आपके सेकंड हाउस में, और आप लोगों के लिए टू बी ऑनेस्ट वैसे तो आप लोगों के लिए 2019 काफ़ी टफ रहा है, बट जैसे जैसे एंड आया है अच्छा होता गया मामला, नवंबर ऑनवर्ड्स बेहतरी थी, एंड दिस टाइम पीरियड और ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हैपनिंग्स लेकर आ रहा है। और ये जो सोलर इक्लिप्स है, आई मस्ट से, अगर वैसे देखा जाए तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम, आप लोगों के अंदर वैसे ही बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर यू गाइस। आप लोगों के अंदर बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, बिग चेंजेस आएंगे, एंड इफ सन इज वेल प्लेस्ड, और सन की आपके बर्थ चार्ट के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन है, ओवरऑल प्लैनेट्स अच्छे हैं, एक अकेला अगर सन ही बहुत वेल प्लेस्ड है, तो आई मस्ट से कि, और मून तो है, मैं वैसे ही कहती हूँ बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड हो, फिर तो क्या ही बात होती है। लेकिन अगर आप लोग के जो कहते हैं ना कि आप लोग जो भी आप करेंगे ना, या जो भी आप इस वक्त पे, क्योंकि स्कॉर्पियोज आप लोग इस वक्त जो भी चेंज लेकर आएंगे, वट एवर यू विल डू, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 18 मंथ्स, बल्कि किसी हद तक आई मस्ट से कि अब तो 16 मंथ्स आई मस्ट से, कि ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत डिपेंड करता है अब जो आप चेंज लेकर आएंगे, या अब जो आप चेंज लेकर आ रहे हैं।
सो उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर अच्छे तरीके से वर्कआउट कीजिए और आप लोग कर रहे होंगे, somehow you guys are doing your best I must say। और इसको बिल्कुल just keep on doing that। जो आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, नई चीज़ें कर रहे होंगे, नई पार्टनरशिप्स की तरफ जा रहे होंगे, द वे यू वांट टू अर्न गुड मनी एंड ऑल दैट इज सुपर्ब आई मस्ट से। मगर उसमें अगर आपको कहीं डिसीजन में सजेशंस लेने पड़े ज़रूर लीजिए अपने प्रोफेशनल्स के साथ। आई मस्ट से कि अगर आपको अपने बर्थ चार्ट के हवाले से भी लेने पड़े, क्योंकि व्हाट टू डू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू आजकल में खास तौर पे होगा। सो इस हवाले से ज़रूर आगे की तरफ ज़रूर अपने जो है वो लीजिए, सजेशंस लीजिए, अपने बर्थ चार्ट के हवाले से लीजिए एंड गो फॉर इट गुड टाइम पीरियड। इसी तरीके से पर्सनल लाइफ में भी थिंग्स आर गेटिंग बेटर। कमिटमेंट्स जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल होंगी, इन अ गुड वे होंगी। और आप लोगों के जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, डेफिनेटली अ गुड टाइम। इसी तरीके से अब हम चलते हैं जी सेजिटेरियंस आप लोगों की तरफ। सेजिटेरियंस आप लोगों के असेंडेंट में यानी कि ऑल द प्लैनेट्स इनटू सेजिटेरियस, और आप लोगों का जो सूरज ग्रहण है ही सेजिटेरियस में। सो आई मस्ट से कि आप लोगों के अगर वर्क सिनारियो को देखा जाए तो वैसे ही आप लोगों की पर्सनालिटी में बहुत चेंज है, सोच में चेंज है, एंड दिस इज अ टाइम पीरियड टू गो हाई फाई। जब वैसे ही जो ये दिसंबर का मंथ है ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेजिटेरियस दिस इज अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइस। बीच में डिफरेंट जो टाइम पीरियड आता है, मैं आज जो दिसंबर की मेरी प्रेडिक्शन है उसको जरूर देखिएगा, लेकिन ये जो सूरज ग्रहण है बेसिकली दिस इज अ गुड टाइम पीरियड फॉर योर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी सोच में, चीज़ों में, मामलात में बहुत चेंज आया, आपका वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स लाइफ, आपका वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स हाउ टू अचीव योर गोल्स इट्स डिफरेंट नाउ। आप उस पर बिल्कुल अच्छा वर्क बिल्कुल कर रहे होंगे, जहाँ पे सजेशंस लेने हो ज़रूर लीजिए, मगर आप लोग इस वक्त सही सोच और अप्रोच के साथ अगर चलेंगे, यस द अचीवमेंट्स आते हैं फॉर यू गाइस। और इसी तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ है, आप लोग यहाँ पे फाइनल डिसीजंस की तरफ आएंगे, जो लोग सिंगल हैं कि अपनी कमिटमेंट्स की तरफ आएंगे, और दिस इज अ बिगनिंग ऑफ आई मस्ट से a golden time period for you guys. So I must say beautiful time. अब आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स आपकी तरफ। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के जो है ये 12th हाउस में है सूरज ग्रहण, और नो डाउट आप लोगों के लिए आई मस्ट से एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे अपने खास तौर पे अगर वर्क सिनारियो को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग बहुत से ऐसे मेजर चेंज लेकर आएंगे अपने एनवायरनमेंट में, जिसको हम कहते हैं ना, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है अपना और आपने इर्द गिर्द होता है, आप बड़े नेगेटिव लोगों को इस वक्त माइनस भी करेंगे, बड़े लोगों से आप भागेंगे, आप यू वांट टू गेट रिड ऑफ देम, और आप अपनी जिस आपकी सोच वगैरह चीज़ें बहुत चेंज होंगी, आपके अपने तो बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और आप काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ से कहते हैं ना डिलीट भी करेंगे, यू डोंट वांट टू बी अराउंड देम, और दिल चाहेगा ही नहीं कि वो बस इर्द गिर्द हो, और ये काफ़ी हद तक आपको महसूस हो रहा होगा बहुत अरसे से। और प्योरिटी, ओरिजिनलिटी, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगी, और आई मस्ट से कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइस। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, those who want to get married and all that, because overall अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सबके लिए ही एक नया टाइम पीरियड है, न्यू थिंग। इसका मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया है कि इट्स अ टाइम पीरियड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, बट हर एक के लिए डिपेंड करता है, हर ज़ोडिक साइन के लिए डिपेंड करता है कि वो किस अपने एरिया ऑफ लाइफ को बेहतर करता है, ठीक करता है। सो फॉर यू कैप्रिकॉन्स आई मस्ट से कि आप लोग बहुत से नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से, बड़े नेगेटिव हैबिट्स को, आई मस्ट से वेरी नेगेटिव हैबिट्स, आप लोग उनको कहीं ना कहीं दूर करेंगे। फिर मैं कहूँगी डिपेंड करता है आपका बर्थ चार्ट में सन पोजीशन, मून पोजीशन क्या कहती है, प्लस केतु पोजीशन क्या कहती है, मगर मोस्ट ऑफ द कैप्रिकॉन्स आप अपनी लाइफ से नेगेटिव हैबिट्स को बहुत ज़्यादा दूर करेंगे, ख़त्म करेंगे, यू वांट टू क्विट दैट एंड यू विल डेफिनेटली। इट्स ऑल विल पावर तो बहुत ज़्यादा बेशक होती है, इंसान की डिपेंड करती है, मगर आप लोग इस चीज़ पे काफ़ी तक कामयाब हो जाएंगे। अब चलते हैं कि हमारा अगला ज़ोडिक साइन दैट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस आप लोगों के 11th हाउस में है जी सूरज ग्रहण, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू गाइस। अब आप लोग जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कुछ डिसीजंस का, कुछ अहम इम्पोर्टेंट मामला का जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो या आपकी खासतौर पे अपने बिजनेस से रिलेटेड हो, यानी कि बिग डिसीजंस जिनका बहुत देर से इंतजार था, जो कि नहीं पूरे हो रहे थे, सेटल नहीं हो रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना जो हमें कभी कभी वैक्सो कहती हूँ कि लारे लपे पे लगते हैं। इन शॉर्ट अगर दे आर जस्ट वांट टू गिव यू लॉलीपॉप्स एंड दे जस्ट ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। सो दिस इज अ टाइम पीरियड जब आपकी चीज़ें अब हो जाएंगी, आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी, कंप्लिश होंगी। सो क्वींस नॉट आउट अ गुड टाइम, और अब आपके मामला काफ़ी हद तक सेटल होंगे, चाहे वो आपके वर्क रिलेटेड सिनेरियो हो, आपके बिजनेस हो, आपकी किसी भी तरह की चीज़ें हों। यू गाइज विल नाउ सी द सेटिस्फेक्शन इन योरसेल्फ। आपके काम में, आपकी चीज़ों में आप स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को कंप्लीट भी कर लेंगे। वो चीज़ें काफ़ी हद तक हो जाएंगी और आप ऐसा लगेगा दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द अचीवमेंट्स नाउ, जो पिछले काफ़ी अरसे से अगर नहीं भी होती तो नाउ दे विल यू विल बी ऑन पॉइंट नाउ। इसी तरह से अब आ जाता है हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन यानी कि पाइसेस। पाइसेस आप लोगों के हैं 10th हाउस में ये सूरज ग्रहण, और जिस तरह मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि पाइसेस आप लोगों के लिए और वन ऑफ द ज़ोडिक साइन जिनके लिए ये सूरज ग्रहण बहुत अहम है, और आप लोगों की खास तौर पे वर्क सिनेरियो, बिजनेस सिनेरियो, चाहे आप गवर्नमेंट से हैं, वर्क में हैं, किसी भी तरह से फेवर्स आर देयर फॉर यू। दिस इज अ हाई टाइम पीरियड ग्रोथ का, हर तरह से आपके वर्क सिनेरियो में दिस इज द बेस्ट बूमिंग टाइम पीरियड, और आप लोगों को हर तरह से फेवर्स रहेंगी। आप लोगों के वर्क सिनेरियो में अमेजिंग चेंजेस आप देखेंगे, और आप लोगों के लिए चीज़ें जितना आप लोगों ने अगर पिछले अरसे में टफ टाइम देखा है या चीज़ें हुई हैं, सो आई मस्ट से कि जो बल्कि इन शॉर्ट इसके बाद एज द न्यू ईयर विल कम, आप लोगों के लिए अमेजिंग चेंजेस होंगे। 2020 आई मस्ट से दिस विल बी द बेस्ट ईयर फॉर यू आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर वेरी लॉन्ग। सो आप लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, अच्छी चीज़ें हैं। और इसी तरह से आपकी पर्सनल लाइफ तो आप लोगों की तो बहुत अच्छे बड़े अरसे से नहीं जा रही होगी, मगर यहाँ आप लोग शायद खुद से बहुत सी चीज़ों से बाहर आए। वो एक चाहे आप लोग का कह लीजिए वहम हो, कुछ भी हो, आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से जो नहीं हो रही थी, डिसीजंस आपसे नहीं लिए जा रहे थे, या आप लोग इन द मिडल ऑफ समथिंग थे कि अच्छा इस रिलेशन में जाए, इस रिलेशन में जाए, या अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, कुछ भी है, उसमें कन्फ्यूजन्स थी, कुछ भी थे, यू वर नॉट यू नो मेकिंग डिसीजंस कि इस शादी में रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है। डिसीजंस जो इनकम्प्लीट डिसीजंस होते हैं ना, जिससे इंसान कंफ्यूज होता है, नाउ यू विल मेक I must say complete decision, final decision, so best time period. So ये है जी सूरज ग्रहण के बारे में, जो कि 2019 का लास्ट सूरज ग्रहण। इसके बाद इंशाल्लाह हम चलेंगे नए साल में, और जल्दी आप मेरी न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस भी देखेंगे इंशाल्लाह, और आपसे मुलाकात ऐसे ही रहेगी। थैंक यू सो मच।